बरियाम साहब, बाबा जी जागे, बाबा जी, बरियाम साहब, बरियाम साहब, चिड़िया बैठ गई है कजाफी स्टेडियम के मडेर पे बैठ गई है। अब चिड़िया उधर बैठ के आप सोए हुए हैं। हाँ जी, चिड़िया बैठ गई है, बैठ गई है। कजाफी स्टेडियम। कौन? नजम सेठी साहब की चिड़िया। बरियाम साहब क्या एक मिनट तो ठहर जाए यार, बुखारी साहब जरा आँख लग गई है। तो आप मर्जी वाले हैं, आप आप सारे दिन एसियों में सोते हैं, रात को छत पे चले जाते हैं, दिन को आप हाई कोर्ट बार में होते हैं। तो ठहर तो जाए, मैं प्रोग्राम शुरू कर लूँ फिर आप। हमें शुरू हो गया, मैंने तो कोई नहीं ना किया। आपने करना है तो मैं बता रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं डॉक्टर सादा मोहम्मद वरियाम बेदार बोल रहा हूँ। हाय हाय बेदार, आप सोए हुए हैं, मैं बेदार हूँ, सारी कौम बेदार है। वैसे तो आज के हमारे प्रोग्राम में बुखारी साहब और अमार काज़मी साहब दोनों मौजूद हैं और मैं भी मौजूद हूँ। और हमारा प्रोग्राम जो है इसका नाम है, हमने सोचा हम उन्वान रखा करें अपने प्रोग्राम का, और उन्वान रखा करें बिला सोचे समझे। क्योंकि बाकी लोग तो रखते हैं बड़ा सोच के, वो दानिशवार होते हैं, पढ़ लिखे बंदे। हम तो सादा से आम बंदे बैठ गए हैं, एक आर्टिस्ट है, एक वकील है, एक शकील है, जमील, वो तो आपको नजर ही आ रहा है। तो आज के हमारे प्रोग्राम का नाम है खड्डी से हड्डी तक। खड्डी से हड्डी। अब आप कहेंगे ये तो हर प्रोग्राम का नाम हो सकता है, आपने कौन सा ऐसा, लेकिन आज का खसूसी है। आप क्या मुझे कह रहे थे? बरियाम साहब मैं बता रहा था कि वो हमारे नजम सेठी साहब अब वजीर आला से चेयरमैन पीसीबी बन गए, तरक्की कर गए। तरक्की कर गए यार कमाल है। चिड़िया उड़ के उधर चली। उनकी चिड़िया जो है। हाँ जी, हैं काज़मी साहब, ये क्या खुशखबरी सुना रहे हैं? हाँ जी, खुशखबरी यही है। अच्छा, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा चेयरमैन बनने से? उनके बनने से फ़र्क यही पड़ेगा कि चिड़िया और खुश हो जाएगी। हाँ, नहीं क्रिकेट को क्या फ़र्क पड़ा है आज के? देखिए, क्रिकेट में तो उनका कोई ऐसा अमल दखल नहीं है, बकौल उनके वो मैट्रिक की टीम में ओपनिंग करते थे। तो अब मैट्रिक की टीम में तो ओपनिंग बहुत सारे करते थे, वो तो नहीं बन गए सीएम, या वो तो नहीं बन गए चेयरमैन पीसीबी। तो अब ये मैट्रिक की टीम का क्राइटेरिया तो पता नहीं किसको बता रहे थे, और वो उसी तरह के हमारे बरादरी के लोग थे, सहाफ़ी, जो चुप करके सुना है। तो क्रिकेट का तो इसी तरह बेड़ा गर्क हमेशा किया गया है और किया जाता रहेगा। ना ज़का अशरफ साहब का कोई ताल्लुक़ था इससे, ना इनका था। ये डिप्लोमेसी बुनियादी तौर पे, मियाँ साहब भी शायद याद करा रहे हैं लोगों को कि जो भी फ़लसफ़ा लेना है वो ज़िया साहब से ही लेना है। ये इसकी इब्तदा भी ज़िया साहब के दौर में हुई थी, बैकडोर डिप्लोमेसी। अब ये नाहली जब होती है किसी चीज़ के अंदर, आपकी भुट्टो साहब ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। आपके पास वज़ीर ख़ारजा अच्छा नहीं है तो आप ये काम क्रिकेट के चेयरमैन से लेना चाह रहे हैं, और वो भी एक जर्नलिस्ट से। तो अगर आपके ऊपर पाबंदियाँ हैं आईसीसी की तरफ से, तो ये आपकी ख़ारजा अमूर की बात है। इंडियन टीम ने पाकिस्तान आना है या नहीं आना, ये उनका चेयरमैन जो है वो फैसला नहीं करता है। ये फैसला हमेशा दिल्ली में होता है, उनकी हुकूमत करती है कि उन्होंने अपनी मुंबई उन्होंने अपनी टीम भेजनी है या नहीं भेजनी। तो ये उनकी खारजा लेवल पे ये स्टेटमेंट्स आते हैं। क्यों जनाब? बरियाम साहब, दुख तो ये है कि कोई भी मामला होना, कोई भी जब कोई ओहदा, ये ख़ास तौर पे क्रिकेट की चलो बात आ गई, चेयरमैन बना, हर बात पे ना भुगतना आवाम को पड़ता है। ये आवाम के साथ जज्बात नहीं। ये जो चेयरमैन बने हैं, पहले चेयरमैन बड़े मेरिट पे थे। मैं बस कोई सर, जब भी कोई हुकूमत आई, पीपल पार्टी की आई है, और इजाज़ भट्ट साहब, उसके बाद ज़का अशरफ साहब, जैसे फरमा रहे हैं अम्मार साहब कि हमेशा अले बे का नहीं पता, इनसे क्रिकेट के नाम पूछ ले जाए ना। अच्छा, मैं वो प्लेयरों के कौन दिखा रहा था? सदीक साहब का कॉलम जो नवाए वक्त में पिछले दिनों छपा है,
जी आपके पास है ना? जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ा यार बड़ा बेचारे रोए हैं। बहुत अच्छा कॉलम है जी, बड़ा उन्होंने अच्छा। नाज़रीन करम उन्होंने लिखा है, नवाए वक्त में मोहम्मद सदीक साहब लिखते हैं सपोर्ट के पेज पे, उन्होंने लिखा कि इनकी चिड़िया जो है वो अब चिड़िया नहीं रही, कौवे हो गए। कौवे भी मांस खोर जो खाते हैं, इस तरह गोश्त खाने वाले हैं, तो गोश्त बचाओ। उन्होंने लिखा कि ये 10 साल की पाबंदी का तोहफा लेकर पाकिस्तान में आ गए हैं हमारे नजम सेठी विधायक मुन्नू साबिक वजीर आला साहब, साबिक वजीर आला और मौजूदा जर्नलिस्ट, बड़े बड़े चीफ एडिटर। और किसी ने ये भी बताया है कि ये, और इन्होंने तो बताया ना जी डिप्लोमेसी है शटल ऐसे, तो किसी ने बताया कि ये कोई और मिशन के तौर पे भी ये आए हैं वहाँ पे, बोर्ड के इनको बनाया गया है कि ये कोई प्रोग्राम लेकर दें। जी बड़ा एक चैनल है हमारा, नाम हम तो ले देते होते हैं, कार्रवाइयाँ वो नहीं लेते हम तो। जंग ग्रुप के साथ था मसला पिछली हुकूमत में, हमारी तो खबर जियो सुपर के साथ, तो अब वो जो है वो जाहिर है मियाँ साहब के साथ उनकी अच्छी दोस्ती है, इलेक्शन भी उन्होंने एक तरह से मिलके ही लड़ा है, तो अब वो ठीक है। वो मेरी चिड़िया ने बोला क्या बचा है, मेरी चिड़िया जिसके पर टूटे हुए हैं, पैर लंगड़ा है, आंखें हैं नहीं मेरी, धोती बांधती है चिड़िया मेरी। उसने बताया कि ये दुनिया टीवी से जियो टीवी में इस शर्त पे गए थे कि ये जरदारी और मीर शकील रहमान के दरमियान सुलह करा दें, और इन्होंने करवा भी दी। अब चिड़िया मेरी, आपको पता है नजम सेठी साहब की नाज़रीन चिड़िया बड़ी सच्ची है, मेरी झूठी चिड़िया। मेरी झूठी चिड़िया ने बताया कि इन्होंने ये सुलह कराने के लिए ये गए थे उधर, और चक्कों पर ये वो बुलाएं जक आज नाज़रीन डिनर चाय नहीं होंगी, जो वो फिर प्यार मोहब्बत पर। ये एक अच्छी बात थी कि दो लोगों के दरमियान लड़ाई खत्म करा के इन्होंने सुलह की। नंबर 1। फिर अभी जो बताया कि फिर जो प्रोग्राम जियो टीवी को मिल जाए, तो एक इतने मेरे जैसे मजदूर वहाँ नौकरी करते हैं उनको पिछले दिनों में इधर उधर निकाला गया, फिर तनख्वाह मिल जाएगी जब जियो सुपर पे अच्छा क्रिकेट चलेगी। जो PTV वाले वो यूसुफ बैग मिर्जा साहब बैग, तो वो सारे ने मिलके जब इनका प्रोग्राम छीन लिए, बड़ी ज्यादती की, और इन्होंने टैक्स टुक्स के भी मामले वो तो होते ही हैं, वो गरीबों के अमीरों के तो नहीं होते, तो वो इस तरह का भी मैंने सुना। लेकिन आज मैं, अगर सेठी साहब की बात चल भी गई है और इसका हमारे प्रोग्राम के नाम खड्डी से हड्डी तक से कोई तल है। अब मतलब आप समझे कोई बंदा कहे कि चिन्योट के रहने वाले हैं हमारे ये सेठी साहब और वहाँ अंसारी महल्ला में रहते हैं, तो इसका अंसारी, तो वो लोग हैं आर्टिस्ट नेटवर्किंग। पूरा कसूर की बुनियाद वज़ादार शरीफ प्यारे लोग, मोहब्बत मेरे दोस्त हैं, बड़े वो नाज़िम भी हैं, और जंग में बड़े अंसारी हैं। ये वो सदियों से ये आर्टिस्ट हैं नेटवर्किंग, वो क्या थी, निटिंग मीटिंग। अब पावर लूम्स, फिर इंडस्ट्री टेक्सटाइल। तो ये अब आप ये ना समझें कि इनको वो खड्डी वाले बड़े लोग, वो जर्नलिस्ट थोड़ी होते हैं, मजदूर होते हैं, मेहनती, ये जर्नलिस्ट हैं कहीं से कहीं। अब अगर इनकी बात हो रही है तो मुझे दोनों आप दानिश्वर ये समझाएं कि एक जो सहाफ़ी है, क्या उसका काम है कि वो वज़ीर आला कभी बन जाए, कभी चेयरमैन बन जाए? क्या वो फिर सहाफ़ी रहता है टोपियाँ बदलने से कि नहीं रहता? पहले काज़िम साहब आप बताएं, फिर बुखारी साहब आप बताएं। जी, जहाँ पे जिस मुल्क में अखबार का मालिक कहे कि मैं इस मुल्क की पॉलिसियाँ बनाता हूँ, तो वहाँ सहाफ़ी भी इसी तरह के होंगे। जब आपके सबसे बड़े मीडिया चैनल का मालिक ये बात कर दे, ये हमारे SBN का मालिक मलक यामीन साहब, तो अच्छा, वहाँ सहाफ़त का भी इसी तरह का हाल होता है। अब वो मुफादात मुश्तरका हैं, एक दूसरे को चाहिए, ऐसा स्ट्रॉन्ग नेट है आपस में कि वो उनको भिजवाते हैं उधर। अब ये नहीं पता कि नजम सेठी साहब का नाम मियाँ साहब ने प्रपोज़ किया है या वहीं से ही आया है, उसी मीडिया चैनल के तवज्जुह से आया है। क्यों जी? फरयाम साहब देखें जी, चाहे मैं देखता हूँ कि डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर अपने पेशे से खुद ही अपने खिलाफ चल रहा हो, या कोई वकील हो कानून हाथ में लिया हो,
और पकड़ा हो और हर कहीं चल रहा आय, है। आय, तो आय। कितनी इसी तरह एक मौलवी साहब हो वाह। और वो कोई खुद वो काम ना करें जो सबको बता रहे जस्टिस साहब हों। हाँ, जस्टिस साहब हो तो फैसला सही है ना, ना हाँ। कर रहे हो या वो काम ना कर, ये एक ऐसी ही बात है और ये चल पड़ी है बरियाम साहब। ये सिर्फ नहीं, नजम लेकिन से- मेरी बात सुने, ये हक्कानी साहब जो नहीं थे जंग में, हाँ जी, मरहूम हुसैन। शाह जमान, वो भी वजीर बन के हुए थे। फिर उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने पेट्रोल पंप अपने बच्चे को या खुद ले लिया गैस पर। रोजनामा जंग के वो एडिटर थे, बड़े प्यारे और बड़े काबिल आदमी थे, सीनियर। तो उन्होंने अपने नज़ीर नाजी साहब प्यारे आदमी है, ये सारी हुकूमतों के ये तो प्यारे हैं। असूल नहीं छोड़ते, वैसे ये है इनकी ना। खूबी अच्छा, है। हसन निसार साहब के बारे में कहा अपने गया असूलों पे बेलीपुर पड़- की ज़मीनें, ये वो फलान सारा, ये तो अब गर्दिश करती हैं लिफाफे। लेकिन जैसे तलत हुसैन ने कहा है, तो उन्होंने बोला वजीर बन जाओ, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं अपना काम करूं, मैं वजीर हाँ, किस लिए फिर बन जाऊं भाई, मेरा बनती क्या मेरा है? क्या काम है, क्यों बनूं भाई। तो किसी ने मिसाल कायम की ना, जर्नलिस्ट ने मिसाल कायम की। जी मैं अर्ज करूँ हाँ, ना हाँ। कि वो भी जर्नलिस्ट हाँ है। जी, हाँ। बिल्कुल। ये क्रिकेट बोर्ड में नजम सेठी की तैनाती, मैं तो ज़ाती तौर पे ये राय भी रखता हूँ कि नजम सेठी से ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें बनाया है। बनाया है। और उसके अंदर एक बड़ी ख़ास बात है जी, क्रिकेट की बर्बादी की। अब ये क्रिकेट का साबका क्रिकेटर्स का हक है, इसमें रिटायर्ड क्रिकेटर्स इस पोस्ट पे होने चाहिए, और जब वो नहीं होते तो फिर वो क्या करते हैं बेचारे, वो फिर और हथकंडों में आ जाते हैं। वो एकेडमीज़ बना लेते हैं, उनको एकेडमीज़ में थोड़ा बहुत नवाज दिया जाता है। पीसीबी ने अब्दुल कादिर को जगह दे दी। अब अब्दुल कादिर मेरा एक दौर में फेवरेट अभी स्टार था, ऐसा आदमी बहुत ज़बरदस्त उसने आदमी। मुझे बताया कि वरियाम साहब जिस दिन हम भाई बहन घाट में हमारे चाय से रोटी वाला नाश्ता मिल जाता था, जी, अब वो हम देखिए समझते थे कि इतनी बड़ी दावत कोई नहीं। जी, मैं आपके तवज्जुह से वो लीरो वाले फिर एक सवाल उनको भेजना चाह रहा हूँ, कादर साहब को, कि आपने थोड़ा बैकग्राउंड तो बता ही दिया। अब उनकी एकेडमी में 60,000 रुपये फ़ीस है। मैं अपने बच्चों को लेके गया था और महीने में एक दिन वो उस एकेडमी का दौरा करते हैं। मेरा उनसे पूछना सिर्फ ये है कि इस 60,000 के साथ वो कितने अब्दुल कादिर पैदा कर सकते। अच्छा, लेकिन एक मैं आपको ये मेरा सवाल है। एक मैं बात बताता हूँ, मेरी उनसे कुदरती बात हो। ऐसे बहुत सारे अब्दुल कादिर जैसे बच्चे हैं जिनको वो मुफ्त तालीम दिलवा रहे हैं, मुफ्त कोई सेहत का उनका घर गरीब हो। ये नहीं, मेरा मानना ये है कि अब- कादर साहब अब को कुछ- गवर्नमेंट इतना पैसा दे और इन रिटर्न कादर साहब को ये काम जो है ये बरियाम साहब देखिए, आगे बढ़ाना। ना अपने बच्चों के लिए। सेठी साहब की जगह कादर साहब बैठे हों ये तो बात मुझे चल खुशी पड़ी है ना जी बरियाम साहब। देखें, एक बंदा बोले यार, फिर आप ओवरलैपिंग करके आप पहले बात कर लें, फिर ये कर दो ना। मैं मुझे जी, माफी मेरा सिर्फ इतना कहना है कि यही अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पीसीबी अब्दुल कादिर हों तो शायद पाकिस्तान में कोई भी एतराज़ ना करे। और फिर काम अच्छा। एक में आप अब्दुल कादिर जब जाएगा ना तो वो 10 साल की पाबंदी नहीं लगवा के आएगा पाकिस्तान के ऊपर। ये कोई बड़ा चिड़िया वाला आदमी है, बड़ा कोई दानिश्वर गया है, बड़ा कोई बहुत बड़ा आदमी गया है, दानिश्वर, वेल इन्फॉर्मड और बड़ा चौकस आदमी गया है, जो पाकिस्तान पर 10 साल की पाबंदी का हार पहन के वापस आ गया कि यहाँ 10 साल तक कोई बाहर से टीम यूनिट आगे नहीं खेलेगा। सदीक साहब रोए हैं इस बार। ये तवक्को तो यही की जा रही है थी ना? ना कि इनके तो माशाल्लाह इंडिया से भी बड़ी दोस्तियां जारी हैं पुरानी एक वक्त की। नहीं, वो जिसमें पकड़े भी गए थे वहाँ इन्होंने जाके को बयान दिया था तो एजेंसियों ने जी, ठार वो लिया। पकड़े तो वापस आके गए थे, लेकिन ये है कि इनकी दोस्तियां जारियां तो अभी भी हैं और बड़ी अच्छी दोस्तियां अच्छा, जारी हैं। हमको मेरी खुद अपनी उनसे लता मंगेशकर साहब ऐसे बड़ी दोस्ती में उनके नौकर की चाय बनाता हूँ। अच्छा, मेरे दिलीप कुमार साहब से बड़ी मेरी प्यार मोहब्बत है, मैं ख्वाबों में उनका हुक्का भरता हूँ। दोस्ती तो है, लेकिन ये मुझसे कोई नहीं कहला सकता कि वहाँ जाके मुझे कोई कहे कि ये 1 अरब रुपए है, अब पाकिस्तान के खिलाफ बात करो। मैं गया था इंडिया और उन्होंने मुझे सवाल किया, मीडिया ने। मैंने पता क्या किया, मैंने कहा मीडिया क्यों चाहता है कि मैं अपने मुल्क के खिलाफ बोलूं? भाई क्या सवाल कर रहे हो, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आपके सवाल के पीछे क्या बात है? सन्नाटा तारी हो गया। मैंने कहा मैं तो नहीं समझता, इंडिया के जर्नलिस्टों को ऐसी बात सोचनी चाहिए कि ये जो फर्क दरमियान में पड़ा हुआ है इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा दूँ अपनी बातों से।
तो मैं एक ब्रेक ले लूँ ड्यूटी सी, ब्रेक ले लें। दे लूँ। ये इस पे बात अब गर्म हो गई है, नाज़रीन करम आपने कहीं नहीं जाना, फ़ौरन वापस आके मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक।